नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी लाइव विद रौनक पर। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक बार फिर से पूरे मन से अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लग गए होंगे। तो चलिए शुरुआत करने वाले हैं हम आज की अपनी वीडियो को। हिंदी साहित्य से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इसमें सॉल्व करवाएँगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है आप सभी से, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपके पास टाइम से पहुँच जाए और आपको वीडियो जो है वो मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? आदिकाल, चारण काल, वीरगाथा काल या सिद्ध सामंत काल? तो यहाँ का राइट आंसर बन रहा है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को वीरगाथा काल बोला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को वीरगाथा काल की संज्ञा दी है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, वीर गाथा काल के कवि नहीं है, चंद्रबरदाई, नामदेव, जगनिक या मधुकर? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट है, नामदेव जो है ये वीर गाथा काल के कवि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं चंद्रबरदाई, जगनिक, दलपति विजय या विद्यापति? तो वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि की बात करें तो ये आपके ऑप्शन नंबर है चंद्रबरदाई को माना जाता है। ठीक है, इसके द्वारा चंद्रबरदाई को वीर गाथा काल का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासों के रचनाकार हैं जयदेव, चंद्रबरदाई, जगनिक या विद्यापति? तो पृथ्वीराज रासो लिखा गया है चंद्रबरदाई के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट है। किसके द्वारा? चंद्रबरदाई द्वारा रचित है आपका पृथ्वीराज रासो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। सभी प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और कुछ प्रश्न इसमें ऐसे हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और कुछ जो प्रश्न मैंने लिए हैं वो नए लिए हैं, ताकि आपके आने वाला जो एग्जाम है हो सकता है उसमें ही ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाएँ। इसलिए क्वेश्चन को स्किप ना करके आपको भले ही जल्दी-जल्दी देखना है, लेकिन आपको वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है? क्योंकि कोई भी प्रश्न जो है वो आपका एग्जाम में फँस सकता है, हो सकता है पैटर्न चेंज हो जाए, जैसा इस बार आया था वैसा ना आके कुछ अलग क्वेश्चन आए, इसीलिए यहाँ पर कुछ अलग क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर दास की भाषा थी ब्रज, कन्नौजी, सदुक्कड़ी या खड़ी बोली? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कबीर दास की भाषा सदुक्कड़ी थी। ठीक है, कैसी भाषा का पन देखने को मिलता था? सदुक्कड़ी पन। जो कबीर दास थे उनकी भाषा में सदुक्कड़ी पन देखने को मिलता था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटकटान कपि कुंजर भारी, दुहु भुजदंड तमैक महिमारी, डोलत धरणी सभा पद खसे, चले भाजी भय मारुत ग्रसे? प्रस्तुत पंक्तियों की रचयिता आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर एक पंक्तियाँ दी गई हैं, इसके रचयिता आपसे पूछ रहे हैं, तुलसीदास, जायसी, देव या नूर मोहम्मद? तो ये जो है ये है आपकी तुलसीदास द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। ये प्रस्तुत पंक्ति जो है ये तुलसीदास द्वारा रचित है। ठीक है, नेक्स्ट है, नयन जो देखा कमल सा, नीरमल नीर नीर शरीर, हसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति नग हीर? ये इस प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है ये पूछा है। तो इसके जो रचयिता है वो है जायसी जी, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है। नयन जो देखा कमल सा, नीरमल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति नगहीर? ठीक है, जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखे। नेक्स्ट है, शिवा वावनी के रचनाकार हैं। शिवा वावनी के रचनाकार हैं पद्माकर, भूषण, केशवदास या जगनिक? तो ऑप्शन नंबर बी है, शिवा वावनी जो है ये भूषण की रचना है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट पे चलेंगे, नर की और नल नीर की गति एक करी जोए, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचो होए? ठीक है, इस पंक्ति की रचयिता पूछे गए हैं, नर की और नल की नीर की गति एक करी जोए, जे तो नीचो हे चले ते तो ऊंचो होए? तो इस कविता के रचयिता इस पंक्तियों के जो रचयिता हैं वह है आपके बिहारी लाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट है, बिहारी लाल द्वारा रची गई हैं ये पंक्तियां। नेक्स्ट है, सखी वे मुझसे कहकर जाते, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं
अज्ञेय, मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध या जयशंकर प्रसाद। तो ये जो है ये है मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई एक कविता है, काव्य है, उसकी ये पंक्तियां हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते। ठीक है, ठीक है। ये काव्य है एक, सखी वे मुझसे कह के जाते। इस काव्य की पंक्तियां हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे। ऑप्शन नंबर सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले माना जाता है। ठीक है, किससे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, तितली किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट है। तो तितली जो है ये है आपकी किसकी? जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन नंबर ए राइट है, जयशंकर प्रसाद की रचना है तितली। और कई सारी याद कर लीजिए आप। कंकाल है इनकी, कंकाल भी पूछ ली जाती है। इरावती, ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। अजात शत्रु, ठीक है, ध्रुव स्वामिनी, अजात शत्रु, एक घूंट, ये सब जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, अतीत के चलचित्र के रचयिता है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत। तो अतीत के चलचित्र जो है ये लिखी गई है ऑप्शन नंबर सी, महादेवी वर्मा के द्वारा। ठीक है, किनके द्वारा लिखी गई है? महादेवी वर्मा के द्वारा अतीत के चलचित्र नामक काव्य लिखा गया है। और इसके साथ ही इनकी प्रमुख यामा है, यामा, निहार, यामा, निहार, रश्मि। ठीक है, नहीं प्रमुख रचनाएं हैं वो बता दूं। दीप शिखा एक इनकी है। ठीक है, कौन सी? दीप शिखा। और सप्तपर्णा, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं महादेवी वर्मा की, जो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। एक और इम्पोर्टेंट है, स्मृति की रेखाएं। ठीक है, क्या पूछ लिया जाता है? स्मृति की रेखाएं और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, पल्लव के रचयिता हैं। तो पल्लव के रचयिता ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद निराला, सॉरी जयशंकर प्रसाद हैं, निराला जी हैं और महादेवी वर्मा। तो पल्लव के रचयिता हैं आपके ऑप्शन नंबर ए, सुमित्रानंदन पंत। किसके द्वारा लिखी गई है? सुमित्रानंदन पंत के द्वारा पल्लव लिखी गई है। इसके साथ ही इनकी प्रमुख रचना है चिदम्बरा, चिदम्बरा, ग्राम्या, ज्योत्सना। ठीक है, इंपॉर्टेंट बता दे रही हूँ, हो सकता है इसके पल्लव की जगह आपसे चिदम्बरा, ग्राम्या, ज्योत्सना या गुंजन पूछ दी जाए। ठीक है, और एक और है, लिख सकते हैं आप युगपथ, युगपथ, लोकायतन, लोकायतन। ठीक है, मेघनाद वध भी इनकी है, क्योंकि कुछ एग्जामिनर का हम ये नहीं कह सकते ना वो क्या कुछ पूछ दिया जाए, इसलिए तो ये जो इम्पोर्टेंट है आप ध्यान रखिएगा। अगला है, चिंतामणि के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, महादेवी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या हरिऔध। तो चिंतामणि जो लिखी गई है ये लिखी गई है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। किसके द्वारा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा चिंतामणि लिखी गई है। इसके साथ ही इनकी रसमीमांसा, रसमीमांसा भी कई बार पूछी गई है। ठीक है, रसमीमांसा, त्रिवेणी, त्रिवेणी, रश्मिमांसा, त्रिवेणी और सूरदास, ये इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी कृति है? सेठ गोविंद दास, लक्ष्मी जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण या गोविंद वल्लभ पंत। तो ये है जन्मेजय का नागयज्ञ। ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की रचना है जन्मेजय का नागयज्ञ। अगला है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता आपसे पूछा गया है। क्या पूछे हैं? हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं
सिया राम शरण गुप्त, भगवती चरण वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान या रामधारी सिंह दिनकर। तो यार यहाँ पे आपका राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर बी, भगवती चरण वर्मा की ये रचना है। ठीक है, किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा की रचना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। उपयुक्त पंक्तियां जो हैं वो किस काव्य की हैं? ये पूछा जा रहा है और ये पहले भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। उपयुक्त पंक्तियां किस काव्य की हैं? तो उपयुक्त पंक्ति की बात करें तो ये है आपकी ऑप्शन नंबर सी, यशोधरा। ठीक है, यशोधरा नामक काव्य की ये पंक्तियां देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियों की रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद द्वारा ये पंक्तियां लिखी गई हैं। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम गद्यकार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो हिंदी के प्रथम गद्यकार की बात करें तो ये है लल्लू लाल। कौन है? लल्लू लाल हिंदी के प्रथम गद्यकार माने जाते हैं। अगला है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ये है उत्तंड मार्तंड। ठीक है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र जो है वो है आपका उत्तंड मार्तंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र या सेवा सदन। तो प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, मंगलसूत्र। ठीक है, प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा रह गया था? मंगलसूत्र रह गया था, जिन्हें उनके पुत्र के द्वारा पूरा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? रश्मि रथी, परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र या उर्वशी। तो आपका राइट आंसर है उर्वशी के लिए। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्राप्त हुआ था वो उनकी कृति उर्वशी के लिए प्राप्त हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25 पढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। हम आपको डेली ऐसे इंपॉर्टेंट हिंदी और जीके के क्वेश्चन लेके आते हैं और शाम को जीके की लूसेंट जीके की लाइव चलने वाली क्लास है 9 बजे। तो आप सभी लोग ज़रूर अपना प्रेजेंट्स दीजिएगा प्लीज़, एक रिक्वेस्ट है आपसे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लूसेंट जीके के वहाँ पे ऑनलाइन कराए जाएंगे लाइव क्लास में, तो आप सभी लोग वहाँ पे ज़रूर आइएगा 9 बजे। ठीक है, नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? तो ये है गारसादा तासी। ठीक है, ये हिंदी हिंदी इतिहास के सर्वप्रथम लेखक है गारसादा तासी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, पद्मावत किसकी रचना है? नाभा, केशवदास, तुलसीदास या जायसी। तो पद्मावत जो महाकाव्य है ये मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है और अवधी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? अवधी भाषा में लिखा गया पद्मावत है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैताल पच्चीसी की रचनाकार लल्लूलाल, सदल मिश्र, नाभादास या सुरती मिश्र। तो बैताल पच्चीसी की जो रचनाकार है वह है सुरती मिश्र। ठीक है, कौन है? डी राइट है, सुरती मिश्र द्वारा बैताल पच्चीसी लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं निराला, मोहन राकेश, अमृतलाल नागर या प्रेमचंद। तो सुहाग के नुपुर नामक रचयिता है अमृतलाल नागर, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो संस्कृति के 4 अध्याय जो है ये है आपका रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। ठीक है, किसके द्वारा? रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित इंपॉर्टेंट रचना है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा संस्कृति के 4 अध्याय। ठीक है, और इसके साथ ही रश्मि रथी इनकी इंपॉर्टेंट है, रश्मि रथी, और इन्हें उर्वशी के लिए तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और इसके साथ ही रेणुका, रेणुका इनकी इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसके साथ ही हुंकार भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, और एक और है कुरुक्षेत्र,
ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बता रही हूँ, इन सबको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। तो अशोक के फूल जो लिखे हैं ये है आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा अशोक के फूल के साथ साथ कुटज और पुनर्नवा, ठीक है, पुनर्नवा, कुटज, अशोक के फूल, बाण भट्ट की आत्मकथा, इंपॉर्टेंट, बाण भट्ट की आत्मकथा काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, झरना काव्य संग्रह के रचयिता हैं सोहनलाल द्विवेदी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो झरना जो है ऑप्शन नंबर सी राइट है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, काव्य संग्रह है। ठीक है, झरना। इसके साथ ही लहर भी है इनकी, लहर, अग्निमित्र, लहर, अग्निमित्र, करुणालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? तो भारत भारती जो है ये है आपके मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। मैथिली शरण गुप्त का क्या रचित है? भारत भारती। और एक अभी हाल ही में यूपी पुलिस में आई थी पंचवटी, इनकी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखिएगा, पंचवटी है मैथिली शरण गुप्त द्वारा। साथ ही यशोधरा, यशोधरा है इनकी, और साथ ही साकेत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 4-5 इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहा कोश के रचयिता हैं लुइपा जोइंदू सरहप्पा या कढ़प्पा? तो आपका राइट आंसर है सरहप्पा। सरहप्पा जो है वो दोहा कोश के रचयिता है, सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम सागर के रचनाकार हैं सदल मिश्र, ऊष्मान, लल्लूलाल या सुंदरदास? तो प्रेम सागर जो है ये लिखी गई है लल्लूलाल के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। तो पंच परमेश्वर कहानी जो है ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं। तो तोड़ती पत्थर कविता के जो कवि हैं वो हैं आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला की कविता है तोड़ती पत्थर। ठीक है, अगर अन्य बात करें तो इनकी अनामिका है, अनामिका, कुकुरमुत्ता, इंपॉर्टेंट रचनाएं। और इसके साथ ही इनकी है परिमल, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछने के चांसेस है। और इसके साथ ही अड़िमा। ओके, चलेंगे नेक्स्ट पे। अगला है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? अब्दुल रहमान, सरप्पा, स्वयंभू या पुष्पदत्त? तो स्वयंभू को हिंदी का आदि कवि माना जाता है। किसे? हिंदी का आदि कवि स्वयंभू को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी पत्रिका कादम्बनी के संपादक कौन है? तो ये है आपके ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र अवस्थी जो है वो हिंदी पत्रिका कादम्बनी के संपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी है आपका। ठीक है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट है, भक्ति काल को ही स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई है, स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो हिंदी गद्य का जन्मदाता जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। किसे? ऑप्शन नंबर सी राइट है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद, मध्वाचार्य, रामदास या बल्लभाचार्य? तो सूरदास के गुरु जो थे वो थे आपके बल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर डी राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो कामायनी जो है वो महाकाव्य है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? तो गागर में सागर भरने का कार्य है ये बिहारी, बिहारी के द्वारा गागर में सागर भरने का कार्य किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता? तो राग दरबारी उपन्यास के रचयिता है श्री लाल शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। नेक्स्ट है, पूस की रात, पूस की रात बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है प्रेमचंद द्वारा रचित है। ठीक है, प्रेमचंद की कहानी है पूस की रात। अगला प्रश्न है, ध्रुव सामनी जो कि एक नाटक है ये किसकी है? अभी बताया था, ध्रुव सामनी जो है वो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न रहने वाला है, चांद का मुंह टेढ़ा काव्य के रचयिता है? तो इसका राइट है ऑप्शन नंबर सी,
गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है। चांद का मुंह टेढ़ा नामक काव्य के रचयिता हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। नेक्स्ट है यामा की रचयिता कौन है? तो यामा की रचयिता है आपकी महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर सी राइट है, ठीक है। अगला प्रश्न है संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार। संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार हैं सुदामा पांडे, जिन्हें धूमिल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो ये भी आपका प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं हैं रंगभूमि, जो कि उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है? प्रसाद पंत महादेवी या निराला? तो भिक्षुक जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है, ठीक है। किसकी निराला है? सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला है भिक्षु। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईदगाह। तो ईदगाह भी आपकी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीरों का कैसा हो वसंत, मोस्ट इंपॉर्टेंट कविता है। वीरों का कैसा हो बसंत किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा वीरों का बसंत नामक कविता लिखी गई है, ठीक। किसके द्वारा? सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मसे कागज छियो नहीं कलम गही नहीं हाथ, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? दादू दयाल, कबीरदास, रैदास या सुंदरदास? तो ये जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं ये कबीरदास द्वारा रची गई हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है, ठीक है। क्या है? मसी कागज छुयो नहीं कलम गही नहीं हाथ, ये जो पंक्तियां हैं ये कबीरदास द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? वृंदालाल वर्मा, किशोरीलाल गोस्वामी, माधवराव सप्रे या इंसा अल्लाह खां? तो रानी केतकी की जो कहानी है वो इंसा अल्लाह खां के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो रहा है। और यहाँ पे सभी प्रश्न आपके कंप्लीट होते हुए हो गए हैं, ठीक है। सभी प्रश्न यहाँ पे आपके करवा दिए गए हैं और सभी प्रश्न जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेरी बार बार आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे ही लाते रहें तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो हम मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।